राधे 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 राधे। आज हम चर्चा करेंगे कि हमारे शरीर की ऊर्जा यानी हमारा मंगल ग्रह किस प्रकार से हमें मदद दे रहा है कि हमें प्रॉब्लम में डाल रहा है। मंगल किन भावों में अच्छा होता है और किस भाव में खराब होता है। और मंगल की उच्चता और नीचता आप लोग जानते ही हैं कि मकर राशि में उच्च होते हैं और कर्क राशि में नीच के होते हैं। इनकी स्वराशि 1 और 8 है। मंगल हर भाव में किस प्रकार का फल देता है उसको भी हम समझेंगे। साथ में क्या वह हमारे लिए निगेटिव है या पॉजिटिव है, अपने व्यवहार से हम अपने आप को पता कर सकते हैं। और अगर खराब है तो उसका भाव के अनुसार और साथ में जनरल उपाय क्या हम कर सकते हैं उसके बारे में भी समझेंगे। क्योंकि जिसका मंगल खराब होता है यानी हमारे पास सारे योग क्यों ना हो, राजयोग क्यों ना हो, वह फलित तभी होंगे जब हमारा शरीर काम करेगा। हम ही नहीं हैं तो राजयोग लेकर क्या करेंगे। तो आज हम मंगल की विशेष चर्चा करते हैं क्योंकि बिना मंगल के हमारा शरीर सही नहीं रहता। अगर मंगल किसी का खराब है तो उसकी बॉडी जो है वीक रहती ही है। तो मंगल जो होता है, पहला भाव इसका खुद का है, उस भाव में तीसरा भाव पराक्रम का है, उसका कारक होता है। पांचवा भाव सूर्य का है लेकिन वहाँ पर भी अच्छे परिणाम देता है। 7वें भाव में भी मंगल अच्छा परिणाम देता है और 9वें भाव जो भाग्य का है वहाँ पर भी परिणाम देता है। 12वें भाव में भी अच्छा परिणाम देता है। तो जबकि वैदिक ज्योतिष के अनुसार पहले भाव, 7वें भाव, 12वें भाव में तो यह मांगलिक हो जाता है, लेकिन यहाँ पर अन्य चीज़ों के लिए फायदा देता है, शरीर के लिए और हर चीज़ के लिए। पहले भाव, 7वें भाव, 12वें भाव में अच्छा परिणाम देता है, बशर्ते उसका व्यवहार अच्छा होना चाहिए। ग्रह किसी भी भाव में न तो अच्छे हैं न ही खराब हैं। हाँ, अगर आपकी एक्टिविटी यानी आपकी मेंटलिटी सही नहीं है तो हर भाव में ग्रह खराब है, उच्च होकर भी नीच का परिणाम देते हैं। सूर्य और बुध कुंडली में अगर इकट्ठा हैं तो अच्छा मंगल की यह निशानी है, और सूर्य शनि कुंडली में अगर इकट्ठा हैं तो यह खराब मंगल की निशानी है। शत्रु इसके केतु और बुध ग्रह हैं, मित्र इसके बृहस्पति, चंद्रमा और सूर्य हैं, जबकि चंद्रमा की राशि में यह नीच के होते हैं। समग्रह इनके शुक्र और शनि हैं और इनके देवता हनुमान जी महाराज जी हैं, गुरु जी देव हैं। और उच्च होते हैं ये 10वें भाव में, नीच होते हैं 4थे भाव में। समय इनका पक्की दोपहरी यानी 12 बजे के बाद का समय दोपहर में, दिन है मंगलवार। और बीमारियां ये देते हैं, रक्त से संबंधित बीमारी देते हैं। रंग इनका लाल सिंदूरी है। पेशा लड़ाकू हैं, सिपाही हैं, सैनिक हैं। विशेषता सोच समझकर बात करने वाले। अगर अच्छा है तो बहुत सोच समझकर बात करेगा। कार्य पुलिस या सेना में। गुण इनके खाना पीना और लड़ना। शक्ति रक्तपात करना। धातु लाल चमकीला पत्थर यानी मूंगा। और शरीर के अंग में जिगर और चेहरे के अंग में नीचे का ओठ। और पशुओं में शेर, शेरनी, हिरन। वृक्ष नीम का पेड़। अनाज में मसूर की दाल, गुड़, लाल मिर्च, सिंदूर। निवास स्थान युद्ध क्षेत्र या अग्नि इनका निवास है। तो हमने मंगल ग्रह के विषय में जाना। तो पहले भाव में किसी का मंगल उपस्थित हो तो ऐसे लोग अकेले नहीं होते, इनका भाई अवश्य होगा, यह पहचान समझिए। आमतौर पर अगर
जातक के 32 दांत हों, यानी दांत पूरे हों, तो यह शुभ मंगल की निशानी है। 28 साल तक अगर व्यक्ति उन्नति कर रहा है तो समझिए उसका मंगल अच्छा है। अपने वसूलों का अगर पक्का है, पहले भाव में है, तो समझिए मंगल इनका बढ़िया है। और शनि के काम, चाहे लोहा हो, लकड़ी हो, मशीनरी हो, मकान हो, इनसे संबंधित काम इनके लिए शुभ फल देते हैं। मंगल खाना नंबर 1 या हाउस नंबर 1 में हो तो यदि व्यक्ति अपने चाचा, भतीजा, पोता के साथ मिलकर काम करे तो इनका फल बहुत ही बढ़िया प्राप्त होता है। यानी अपने चाचा को मिला ले शनि, भतीजे को मिला ले और पोते को मिला ले, यानी सबको मिलकर के काम करे तो सबसे बेहतर होता है। ऐसे व्यक्ति भाइयों को और ससुराल को तार देता है, जिनका मंगल अच्छा है, सबको लेकर चल रहा है। पहले घर में मंगल है और व्यक्ति दुर्वचन करता है, लड़ाई करता है, तो समझ लीजिए अगर किसी को अपशब्द बोले या किसी को गलत बोलता है तो वह वचन पूरा होता है, और अगर पूरा हुआ तो उसका बैड इफेक्ट इस व्यक्ति के ऊपर अवश्य पड़ता है। पहले घर में मंगल है और आप मुफ्त की चीज़ें ले रहे हो तो आपको दर दर भटकना भी पड़ सकता है। पहले घर में मंगल हो और बुध कहीं तीसरे भाव में हो और 7वें, 9वां और 11वां भाव खाली हो तो ऐसे व्यक्ति के लिए फकीर या साधु का साथ कभी भी अच्छा नहीं होता। ससुराल का कुत्ता यानी उसके साले का साथ या साधु का साथ उसके भाई के लिए बीमारी का बहाना बनता है। मंगल पहले भाव में हो और यदि सूर्य 7वें भाव में हो, चंद्र बृहस्पति के साथ या बुध पापी ग्रह हो तो ऐसे व्यक्ति पराई मौत खरीद कर बर्बाद होते हैं। यानी दूसरों के काम में अड़ंगा डालकर, जबकि उनसे कोई मतलब नहीं है, फिर भी ये लोग उस काम में अपना दिमाग लगाते हैं, तो ऐसे लोग समझ लो कि दूसरे की मुसीबत अपने गले ले लेते हैं। ऐसे व्यक्ति कभी किसी को आशीर्वाद देगा तो पूरा होने की संभावना पूरी रहती है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों को अशुभ शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिनका मंगल पहले भाव में हो। तो हमने पहले भाव के मंगल के विषय में आप लोगों से चर्चा की। उपाय: पहले भाव के मंगल के लिए बृहस्पति जितना उत्तम होगा उतना ही बढ़िया फल मिलेगा। केसर का तिलक लगाएं, सोना जरूर पहने, गंदा और झूठा ना बोलें। यह मैंने पहले ही आपको समझाकर बता दिया। मंगल आपका द्वितीय भाव में हो तो क्या होता है? घर किसका है? शुक्र और बृहस्पति का है। अब यहाँ पर अगर व्यक्ति दूसरे भाव में मंगल धर्म मूर्ति होता है, क्योंकि शुक्र और बृहस्पति का घर है, दोनों ही गुरु हैं, तो ऐसे लोग अगर अपने भाइयों की पालना करते हैं, परिवार को लेकर चलते हैं, तो यहाँ पर बैठा हुआ मंगल आपके जीवन में हर प्रकार का सुख लाएगा। धन संबंधी, देखिए मंगल वहीं पर लगाया जाता है, मंगल सिक्योरिटी है, तो सेकेंड हाउस में कुछ न कुछ प्रॉब्लम है, यानी धन संबंधी कमी तो है। तो धन संबंधी कमी कैसे दूर होगी? उसके लिए मंगल का साथ लेना पड़ेगा, और मंगल का साथ यानी भाई है, तो भाइयों को लेकर अगर आप चलते हो तो आपके जीवन में धन से भी प्रॉब्लम नहीं होगी और किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं आएगी। ससुराल घर से मिला हुआ दहेज का पैसा या चीज़ें भी उसके लिए शुभ फल की ही होती है, और उसके ससुराल घर में भी बरकत होगी। जब मंगल
खाना नंबर 8, 9, 10, 12 में सूर्य, बृहस्पति, शनि या बुध का असर मिल रहा हो तो ऐसे व्यक्ति मेहनत से अमीर होंगे। उनको खुराक, पोशाक तथा अन्य जीवन के सुख प्राप्त होते हैं। उन्हें ज़रूरत पड़ने पर पैसा अपने आप मिल जाएगा, यानी पैसे के संबंध में दैवीय सहायता मिलती है। यदि दूसरे घर में बैठे मंगल पर मित्र ग्रह का या बुध नंबर 2 का असर मिले तो ऐसे व्यक्ति इरादे का कच्चा हो जाएगा। बुध से संबंधित 8, 9 और 10 और 12 में घर में की चीज़ों के काम उनके लिए अशुभ असर ही देंगे। यानी बुध से संबंधित 8वें घर का काम हो, बुध से संबंधित भाग्य का कोई काम हो, कहीं आप टीचिंग उचिंग करा रहे हो। 10वें नंबर पर बुध एक टीचर है, कंसल्टर है, तो अगर आप यह कर्म कर रहे हैं तो भी आपके लिए अच्छा फल नहीं देगा, क्योंकि मंगल द्वितीय भाव में बैठा हुआ है। यदि मंगल अशुभ हो तो ऐसे व्यक्ति दूसरे के लिए उनकी छाती पर चढ़े सांप जैसे होगा, और कई बार ऐसे व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से लड़ाई झगड़े में मारा भी जाता है। इसलिए अपने मंगल को अच्छा बनाएं। मंगल को द्वितीय भाव में अच्छा बनाने के लिए मंगल की वस्तुओं का दान करते रहें। ससुराल के घर में चंद्रमा की वस्तुएं जैसे घोड़ा, कुआं आदि कायम करें, यानी कुछ जल से संबंधित स्तोत्र होना देना चाहिए आपको ससुराल में। इसके अलावा रेवड़ी या बतासे पानी में बहाएं। भाई या मित्रों की सहायता करते रहें। तृतीय भाव में किसी का मंगल है, शॉर्ट में समझिए कि आपको हाथी से संबंधित चीज़ें अपने घर में नहीं रखनी है, नर्म दिली अपनानी है, भाइयों से नरमी और प्यार से रहना है। यह उपाय समझे या आपका कर्म है। लेकिन अगर आप भाइयों से लड़ाई करते हैं, हर समय आप उखड़े से रहते हैं, क्योंकि 3rd हाउस पराक्रम का है, तो आप अगर इस प्रकार का कार्य करते हैं तो आपका मंगल खराब होगा। चतुर्थ भाव में किसी का मंगल है, चतुर्थ भाव घर है, माँ है, परिवार है, आपका क्रिएट, बच्चे हैं, घर की शांति है। अगर आपका मंगल चतुर्थ में है और आप घर में लड़ाई कर रहे हैं, घर में झगड़ा कर रहे हैं, आपके मन में कोई शांति नहीं है, जमीन जायदाद के लिए लड़ाई कर रहे हैं, तो क्या होगा, यहाँ का मंगल खराब होगा। अब इस खराब मंगल को अच्छा करने के लिए चंद्रमा की सहायता लेनी पड़ेगी। बट वृक्ष या बरगद के पेड़ की जड़ में दूध और चीनी मिला हुआ जल डालेंगे और उस गीली मिट्टी का तिलक करेंगे, यानी चंद्रमा की सहायता लोगे, यानी मन को शांत रखोगे, तो यहाँ पर बैठा हुआ मंगल आपको अच्छा फल प्रदान करेगा, क्योंकि चौथे भाव में मंगल नीच का हो जाता है। चांदी का चौकोर टुकड़ा अपने पास रखेंगे तो आपके लिए बेहतर परिणाम देगा। अब मंगल 5वें भाव में है, पढ़ाई लिखाई के मामले में, क्रिएटिविटी के मामले में, बच्चों से संबंधित मामले में, पेट से संबंधित मामलों में, यहाँ पर मंगल अच्छे या बुरे परिणाम देगा। अगर आपका मंगल यहाँ पर अच्छा है तो आप साहस से सपोर्ट करेंगे, दूसरों की मदद करेंगे पढ़ाई लिखाई में, और अगर खराब है तो आप अपने आप को ही सुधारने की कोशिश हर समय करेंगे। आपको बच्चों से संबंधित प्रॉब्लम आएगी, पेट से संबंधित दिक्कत होगी। तो अब करना क्या चाहिए, मंगल 5वें वाले को सिरहाने रात में पानी रख कर सोएं, कड़वा न बोलें, शनि के मंदे कार्य से बचें, यानी किसी को धोखा देना, किसी को परेशान करना, किसी का धन हड़प लेना, चीटिंग करना, तो यह सब मंगल पंचम में आपको नुकसान देगा। 6ठे भाव में मंगल बुध और केतु का भाव है, रोग ऋण शत्रुओं का भाव है, मामा का भाव है,
सर्विस का अभाव है, आपके डेली